जय श्री राम। दोस्तों, कर्म भक्ति चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल बनाने का मूलभूत उद्देश्य यही है कि आप तक भक्ति से भरी भावनाएं पहुंचाई जाए और जो भक्त बनकर इस सृष्टि के अंदर विचरण कर रहे हैं या जिनके ऊपर परमात्मा की, देवी देवता की पूर्ण कृपा है कि वो इनकी आराधना कर पा रहे हैं, तो इस आराधना के अंदर एक मूल उद्देश्य ये निकल कर आता है कि जब किसी देवी देवता या इष्ट देवता के आपको दर्शन होते हैं तो वो दर्शन की अनुभूति क्या है, मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं इस अवस्था में नहीं कि मैं किसी तरीके से आप लोगों को ये बता पाऊँ कि क्या एग्जैक्ट हम लोग जब भक्ति करते हैं तो उसका फल मिलेगा या मिल रहा है या मिलने वाला है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं जब आपको आपके इष्ट देवता के दर्शन हों और वो इष्ट देवता आपको आपके साथ रहकर आपको एहसास कराए कि वो आपके साथ है, तो ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे हुआ जो मुझे लगा कि तमाम जो भक्त जन हैं उनके साथ ये शेयर करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मूलभूत उद्देश्य भी यही है। अब बात आती है कि हम लोग ये कैसे माने कि कोई देवी या देवता हमारे ऊपर प्रसन्न है। तो दोस्तों, मैं इन सब विचारधाराओं से परे एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब मेरे साथ ये घटनाएं घटी तो इन घटनाओं को मैंने आप तक पहुंचाने का एक निर्णय लिया, जो कि एक बहुत ही विचित्र निर्णय है। लेकिन ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस दुविधा से गुजर रहे होंगे, लेकिन वो कैसे स्पष्ट हों कि उनके साथ कोई देवी शक्ति काम कर रही है या उनका इष्ट देवता उनके साथ काम कर रहा है या नहीं। मेरे साथ ये सब चीज़ें घटनी शुरू हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, जब किसी कारणवश मेरे बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस बारे में किसी न किसी विद्वान से पता करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, खोज की, तो मुझे वहाँ से केवल एक ही वचन जो प्राप्त हुआ कि आप अपने इष्ट देवता को पूजिए। और जबकि मुझे इष्ट देवता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, अपने इष्ट देवता को खोजते खोजते मुझे किसी तरीके से ये अनुभव हुआ कि बालाजी हनुमान जो अपना स्वरूप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए प्रतीत हुआ क्योंकि अभी 2 महीने पहले सोने से पूर्व मैंने एक प्रार्थना की, अगर मेरा इष्ट देवता मुझे सपने में नजर आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मेरी यात्रा सफल होगी, यानी कि मेरी खोज पूर्ण होगी। तो यकीन मानिए, साक्षात बजरंग बली जी मेरे सपने में आए। सपने में आकर उन्होंने जो बातें की वो अपने आप में अद्भुत थी, विचित्र थी। जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये अनुभव होना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं एक शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। वो कोई और नहीं, वो बजरंग बली जी हैं। ऐसा इसलिए कि कुछ दिन पूर्व मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने एक नीम करोली बाबा के पास जाने का प्लान बनाया और उस दौरान मुझे हनुमान जी के साथ जुड़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने देखा कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को और अपनी कंपनी को उस ऊंचाइयों तक ले गए जबकि वो बिजनेस डूबने वाले थे। तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे नीम करोली बाबा जी के पास जाना चाहिए और मुझे धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा का आभास होने लगा। ये आभास होते होते
खैर वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होना प्रतीत हो गया कि कहीं न कहीं हनुमान जी मेरे निकट हैं। उसके 2 मुख्य कारण हैं। क्योंकि मेरे पिताजी पिछले 55 सालों से हनुमान जी का रूप धारण कर रहे थे रामलीला में। क्योंकि जब वो रूप धारण करते हैं हनुमान जी का, तो वो पूर्ण श्रद्धा, वो 45 दिन का जो उनका व्रत है, वो मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पर कोई और कर पा रहा होगा या किसी ने किया होगा। तो जो वो कृपा थी, जो उनके द्वारा हनुमान जी का जो ये रूप धारण किया जा रहा था, या जो उनके द्वारा जो सेवा की जा रही थी, उसका प्रताप मुझे नजर आने लगा। दूसरा, मेरे जन्म वाले दिन हनुमान जी ने मेरी माता जी को दर्शन दिए और मंगलवार को मेरा जन्म हुआ। जिंदगी की जद्दोजहद में शायद हम इन चीज़ों को भूल गए या हम लोग उसके ऊपर नहीं चल पाए, और क्योंकि काफ़ी विदेशों में आना जाना होता था, इन कारणों से मैं नहीं उन चीज़ों के ऊपर चल पाया। लेकिन जैसे ही मुझे आभास हुआ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें बढ़ रही हैं, मैं जैसा जैसे अध्यात्म की तरफ गया, तो मुझे आभास होना शुरू हुआ कि हनुमान जी कहीं मेरे आसपास हैं और वो कृपा मेरे तक आ रहे हैं। तो किसी विद्वान गुरुजन के पास जाकर जब इस बात की तस्दीक की गई, तो हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने वचन किए, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज मैं इस समय ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं इन्हीं की प्रेरणा से बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ये महसूस हो कि वाकई ही कलयुग के अंदर हनुमान जी हैं। और ये दर्शन होने के बाद, उनका आभास होने के बाद क्या क्या हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप आगे एपिसोड्स में आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि धरती पर स्वयं बालाजी हनुमान जी, बजरंगबली जी विद्यमान हैं। केवल और केवल सच्ची भक्ति, श्रद्धा, शुद्ध वातावरण से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कुछ विचित्र चीज़ें हैं जो आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि इस यात्रा के अंदर आपको कुछ अनुभव हुआ है, या आप अनुभव करना चाहते हैं, या परखना चाहते हैं, या आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि हनुमान जी की शक्ति कहीं आसपास काम कर रही है, या आप भी ये अनुभव करना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये शक्तियाँ काम करती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो मैं चीज़ें आगे आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, वो अद्भुत हैं, विचित्र हैं। शायद समाज में ऐसी चीज़ों का मतलब कुछ और ही माना जाता है, लेकिन वो बिल्कुल सत्य हैं। अगर ये सत्य हैं तो आप बागेश्वर धाम एक नाम है, वहाँ की शक्तियों के बारे में आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन क्या वाकई आपके पास, आपकी भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आपके इष्ट देवता शामिल हैं? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब प्रेरणाओं को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आने वाले समय के अंदर ये इस चैनल के जरिए आप लोगों को किन किन चीज़ों का आभास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से हनुमान जी की कृपा का जो सरूर है, जो इनकी कृपा का एक महत्व है, कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मैं आप लोगों को एहसास कराने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जय श्री राम।